हेलो 10th क्लास स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, इसी चैप्टर बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। कुछ स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है उनको, कुछ स्टूडेंट्स पता ही नहीं चलता कि थ्योरी क्या पढ़े। तो इस वीडियोस में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में पढ़ के जाओ और सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले आप साइन कन्वेंशन के बारे में जानो। यहाँ पे मैंने ये देखो, ये होता है साइन कन्वेंशन कि वी यू और एफ को क्या लेना है। कि वी मतलब इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ फोकल लेंथ है। कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, आपको साइन कन्वेंशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन का नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सो साइन कन्वेंशन पर हमेशा ध्यान देना न्यूमेरिकल करने से पहले कि कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर, न्यूमेरिकल में देख लेना। चाहे लेंस हो या मिरर हो, साइन कन्वेंशन सेम रहता है। ओके, तो हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। तो शुरू करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, अ बीम ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, लाइट क्या बोल रखा है, बीम ऑफ रेज है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। कौन सा मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर। शो करना है डायग्रामेटिकली द पाथ ऑफ दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर इनवर्ट से क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है इसका। और जब भी कोई रे पैरेलल आता है इसके, तो हमेशा डाइवर्स होके बिहाइंड द मिरर मिल जाता है फोकस पे। तो देख सकते हैं आप, इसमें फोकस पे मिल रहा है, तो पहले का आंसर हो गया ये। ओके, ये रहा। इसमें रे आया पहले पैरेलल, डाइवर्स हुआ, यहाँ से भी डाइवर्स हुआ, लेकिन बिहाइंड द मिरर मिलता है हमारा फोकस के पास। पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। देखो, इस बार कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ है 2 मीटर। ओके, 2 मीटर होगा, 2 मीटर, 2 मीटर। तो फोकल लेंथ अगर 2 मीटर है तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है ये आपका पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला लगाया हमने 1/f, एफ की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, 0.5 डायोमीटर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31 एंड द रॉक सॉल्ट इज 1.54। हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस। तो जब रिस्पेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर एक मीडियम दे रखा, दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन जब भी निकालना हो, तो दोनों का इक्वेशन बना लो पहले, जैसे इसमें बनाया गया था। तो दोनों का इक्वेशन बना लिया, पहले आइस का फिर रॉक का बनाया। ओके, पहले आइस का बनाया फिर रॉक का बनाया, फिर इन दोनों का कर दिया रेशियो। जब इनका रेशियो निकाला तो आंसर आ गया ये। आंसर क्या आ गया ये, इसको सॉल्व करके। ओके, दैट वाज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, अ कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन क्या, अ कॉनकेव मिरर produces 3 times magnified in large real image of an object जो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट है। तो इमेज कहाँ लोकेटेड होगा, तो यानी हमसे वी पूछा है। क्या पूछा, वी। एक बात बता दूं कि जब अगर आपका केस, मान लो केस है कॉनकेव का केस आ जाए या कॉन्वेक्स का केस आ जाए, तो यहाँ साइन कन्वेंशन बहुत चलता है, जैसे यू हो गया, वी हो गया और एफ हो गया। तो कॉनकेव के केस में हर एक चीज नेगेटिव रहता है, चाहे यू हो या वी हो या एफ हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है या फोकल लेंथ हो, तीनों को नेगेटिव में लेना है। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में आपको लेना है माइनस में सिर्फ यू को, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, बाकी को पॉजिटिव में लेना है। बाकी को क्या लेना है, पॉजिटिव में। इससे क्या होगा, इससे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है 3 गुना ज्यादा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये 3 गुना ज्यादा है तो मैम की वैल्यू ले लिया, तो बी आ जाएगा 3u के बराबर यहाँ पे आके। ओके, और फोकल लेंथ हमें नहीं पता, u -10 सेंटीमीटर, हमने लगा दिया मिरर फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट गया और आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्योंकि v क्या था, 3u के बराबर था, तो v का आ गया आंसर -30। ओके, आई होप आप समझ गए इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 3 मिरर है, 1 प्लेन 1 कॉनकेव एंड 1 कॉन्वेक्स। तो 3 मिरर बता रखा है, एक है प्लेन, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स, आर लाइंग ऑन द टेबल। हाउ कैन अ पर्सन आइडेंटिफाई देम विदाउट टचिंग देम और यूजिंग एनी अदर apparatus और डिवाइस। तो देखो, प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज ऑफ इमेज देगा, कॉनकेव मिरर हमेशा मैग्नीफाइड इमेज देगा, लेकिन कॉन्वेक्स क्या देगा, डिमिनिश इमेज देगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम पता लगा लेंगे, यानी प्लेन मिरर सेम साइज देता है इमेज का,
कॉनकेव देता है मैग्नीफाइड इमेज और कॉन्वेक्स देता है डिमिनिश इमेज, यानी छोटी इमेज देता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सॉरी obtain the formula for the focal length of a lens, only lens है, in terms of object distance u and magnification के टर्म्स में आपको फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालना है। तो ये फोकल लेंथ का लेंस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, ठीक है। एम की वैल्यू होती है v बाई यू, ठीक है, यहाँ से v निकला एम यू, ओके। अब इस v की वैल्यू को पुट कर दो उसके अंदर, v की वैल्यू को हमने v में लगा दिया, एम यू हो गया, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया ये, क्या है आंसर ये, तो ये एम और यू के फॉर्म में आंसर आ गया। ये इसका रिलेशनशिप बन गया मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का फोकल लेंथ के साथ, ठीक है। कुछ नहीं करना था, हमने सिर्फ वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला, एम का फॉर्मूला ये होता है मैग्नीफिकेशन का, यहाँ से हमने वी निकाला, यहाँ से निकाल लिया वी, फिर वी की वैल्यू पुट कर दिया लेंस फॉर्मूला में, और इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आंसर ये होगा, रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, in what SI unit is the power of lens stated? A convex lens has a focal length 50 cm, calculate its power। तो फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ को हमेशा लेना होता है मीटर में, तो इसको हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर जाके, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, अगर इसको आप 100 से डिवाइड करोगे फिर ऊपर जाकर 100 ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे जैसे 100 ऊपर चला गया, आंसर आ गया 2D। तो सेंटीमीटर को मीटर में हमेशा कन्वर्ट करना जब भी आप पावर निकालोगे किसी भी लेंस का। अगर पावर माइनस में आएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाओ उसका नेचर हो जाएगा कॉनकेव, पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स लेंस, ओके। अगला क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू द डायमंड व्हिच हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना, ये दे रखा है आपका, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 2.42, हमें वी निकालना है, हमें क्या निकालना है वी, सी की वैल्यू पता है, चलो सॉल्व करते हैं। हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ये सी बाई वी, हमने यहाँ से वी निकाला तो सी बाई एन हो गया, यहाँ वैल्यू पुट गया सी की वैल्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको सॉल्व करने के बाद ये। अब देखो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन होगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर शायद आप देखो भी ना, लंबी लॉन्ग वीडियो वैसे भी कोई देखता नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन आप खुद करना, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री, सेकेंड है 45 डिग्री ऑन द सेम फेस ऑफ अ गिवन रेक्टेंगुलर स्लैब if the angle of refraction at this face are f1 or r1 and r2 in two cases obtain the relation between two angles, ठीक है। तो इसमें हम लगा देंगे अपने स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ आप सब जानते हैं क्या होता है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन में साइन आर होता है स्नेल्स लॉ। एंगल पुट किया, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू हमने लगाई, यहाँ पे भी, फिर इसको सॉल्व कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हमें निकालना था क्या, यहाँ पे रिलेशन निकालना था दोनों एंगल के बीच का, ठीक है। तो हमने दोनों एंगल के बीच का रिलेशन निकाला, ये आ रहा है √2 sin r बनाएगा, क्योंकि अगर हम दूसरे वाले का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो ऐसे निकल जाएगा, और दोनों के हमने एंगल को एक साथ रख दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर आ गया आपका √2 sin r1। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर को हम क्यों यूज करते हैं गाड़ी में पीछे देखने के लिए, किसी व्हीकल्स को देखना हो तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि हम अभी पढ़े थे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वर्चुअल डायरेक्ट तो मिल जाएगा लेकिन डिमनिश देता है, डिमनिश से छोटा हो जाता है, इससे हर एक रोड पे गाड़ियां दिखा जाती है उस मिरर के अंदर, ठीक है। वही चीज लिखा है यहाँ पे, डिमनिश में देता है, इट ऑल्सो कवर द वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू, चाहे रोड कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो, ये कॉन्वेक्स मिरर्स को डिमनिश करके हर एक व्यूज को दिखाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस ऑफ पावर कितना है 1.5 डायोप्टर, हमें क्या करना है फोकल लेंथ फाइंड करना है इस लेंस का, और बताना है कि डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है, ठीक है। तो यानी इसमें डाइवर्जिंग हुआ तो कौन सा लेंस होगा, वो कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव। कन्वर्जिंग हुआ तो कॉन्वेक्स होगा। लेंस की बात कर रहा हूँ मैं, मिरर के केस में उल्टा हो जाता है, लेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/p, पावर का उल्टा कर दिया इसको, ये आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद 2/3 मीटर आया, इसको उन्होंने सेंटीमीटर में चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं, आप मीटर में भी कर सकते हो, लेकिन आंसर किस में आ रहा है, फोकल लेंथ आ रहा है पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइन दिखाता है कन्वर्जिंग लेंस का, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस है। तो 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मिरर का बोला है, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखो अगर मान लो मैंने कॉनकेव मिरर बनाया कोई भी, इसने बना लिया मैंने कॉनकेव मिरर, ओके। तो अगर मैं यहाँ से रे पास करूँ तो कहाँ से पास होगा, फोकस से निकलेगा, ऐसा फोकस से निकलेगा, तो ये फोकस होता है। तो यानी कह सकते हो जब भी कोई रे पैरेलल आए किसके, प्रिंसिपल फोकस से,
जब भी कोई रे क्या है प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आए, तो वो कन्वर्ज हो जाता है हमारा रिफ्लेक्टिंग मिरर, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस का जहाँ पे सारे रेज कन्वर्ज होके मिलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। और द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर दे रखा है, फोकल लेंथ निकालना है, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, नेम अ मिरर दैट कैन गिव अ इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, तो कौन देता है हमेशा, कॉनकेव देता है, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज हमेशा कॉनकेव देता है। ओके, कॉनकेव मिरर। व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू व्हीकल्स, अभी वाला क्वेश्चन पढ़ा था हमने, दोबारा वही आ गया, क्योंकि ये क्या करता है डिमिनिश इमेज बनाता है, इससे क्या होता है हमारा जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के पास मच वाइडर व्यू मिल जाता है उसको। ठीक है, देख पाता है उसको इससे अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से फोकल लेंथ पूछा है, फोकल लेंथ रेडियस कर्वेचर देखा, 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा फोकल लेंथ। अगला क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, वेयर इट इज इमेज लोकेटेड। देखो जब भी इमेज का पूछे ना लोकेटेड कहाँ है, तो हमेशा यानी वी निकालना है। देखो मैनिपुलेशन दे रखा है 3 गुना ज्यादा है, -3 हो जाएगा, रियल इमेज बोला इसलिए माइनस में आंसर आया, एम की वैल्यू एम, और एम होता है माइनस का वी बाई यू मिरर के केस में, लेंस के केस में माइनस हट जाता है, तो यहाँ से अगर मैं वी निकालू तो माइनस का एम ही हो जाएगा, वैल्यू पुट किया आंसर आ गया, तो वी है -30 सेंटीमीटर दूर। अगला क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर enters obliquely into water, obliquely into water, does the light ray bend towards or away from the normal? ओके, तो बताना कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, तो इसका आंसर द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और एंटर इनटू वाटर, बिकॉज एयर के कंपेयर में काफी डेंस होता है हमारा पानी। ठीक है, और डेंस से मीडियम में हमेशा बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, रेयर से डेंस है, क्योंकि एयर हमारा रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है, तो रेयर से जब भी डेंसर में जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है रेस। ओके, अगला क्वेश्चन, find out from table 10.3 the medium having the highest optical density, also find the medium with the lowest density। तो टेबल 10.3 एनसीईआरटी में जो दे रखा है आपका, इसमें देखो डायमंड का जो होता है सबसे ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सबसे कम किसका होता है, एयर का होता है, इतना होता है, इसकी वैल्यू ये और ये है, एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यू को 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर lies along the principal axis of a concave mirror of 10 centimeter in such a way that the end closer to the pole is 20 centimeter away from it. Find the length of the image. इमेज का लेंथ निकालना है इस बार, तो देखो रेडियस होता है 2f जो दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे दे रखा था ना 20 सेंटीमीटर, thus the nearer and the b of the rod AB is at C, hence its image will be formed at B itself. For end A U है -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, तो B हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द इमेज विल बी 5 सेंटीमीटर। ओके, कैसे होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एच आई अपॉन में एच लगा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लेंसेज 1 and 2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 इज 20 सेंटीमीटर एंड ऑफ 2 इज -10 सेंटीमीटर। हमें क्या कह रहा है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दोनों को जोड़ दो, तो देखो -10 और 20 को जोड़ो, 20 है ना, हाँ 20 और -10 को जोड़ोगे तो उसका क्या होगा, पावर क्या होगा, तो -5 डायोप्टर हो जाएगा, -5 डायोप्टर। जब ये फोकल लेंथ दे रखा है, ओके ये फोकल लेंथ दिया हुआ है, मुझे लगा पावर दिया हुआ है, तो पहले पावर निकाल लोगे 1/f। ओके, 1/f जब इसे सॉल्व करोगे तो 1/f यानी 1/20 और इंटू में 100 करोगे ऊपर, ऐसे सेम इसके लिए भी 1/-10 इंटू में 100 करोगे, ये हो जाएगा कट के 10 और ये कट के हो जाएगा 5, माइनस का 10 में से 5 गया तो माइनस का 5 बचा। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा इसका, पावर हो जाएगा -5 डायोप्टर। फिर कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन, नेचर क्या होगा, तो माइनस का आंसर है तो कॉन्केव होगा। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ए एंड लेंस गिव्स रियल इन्वर्टेड इमेज, ओके, एंड मैग्नीफाइड इमेज formed at large distance. Lens A is placed by lens B and a real inverted image of the same size of the object is formed. तो नेचर क्या होगा लेंस और ए और बी का, तो देखो ए कैसा है हमारा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्या दे रहा है, रियल इन्वर्टेड दे रहा है, इसलिए ये रियल इन्वर्टेड दे रहा है, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। और बी क्या होगा, बी भी कॉन्वेक्स लेंस होगा, बी क्यों होगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसमें ये भी वही दे रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज ऑब्जेक्ट, और ये कॉन्वेक्स के केस में ही होता है, तो दोनों का आंसर हो जाएगा बी, और दोनों का आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद क्या पूछा इसमें,
व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए एंड बी? तो ए का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, बी का हो जाएगा माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। कैसे होगा ये, कैसे होगा? देखो क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन 10.3। तो देखो जब भी फास्टेस्ट या स्लोएस्ट वाली बात है तो हमारा आंसर हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड ही होता है। ये भी होगा एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लीस्ट आउट ऑफ थ्री सब्सटेंस, हेंस स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वाटर। ओके, सो लाइट ट्रेवल फास्टर इन वाटर। अगला क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितनी? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो डायमंड है वो 2.42 टाइम्स स्लोअर है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जब इसका मतलब ये है। ओके, ना यहाँ पे क्वेश्चन है टेबल के फॉर्म में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल इज टेबलेटेड बिलो। देखो रॉक सॉल्ट का भी दे रखा है, कैरोसिन, वाटर और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या रहा है पहला, विच ऑफ दीज डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट एंड व्हाई? तो वाटर का लीस्ट होता है तो इसका सबसे तेज होगा। और दूसरा पूछा अरेंज द मटेरियल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे रेयर एंड मीडियम तो हमें वाटर ही लग रहा है, वाटर फिर कैरोसिन, रॉक सॉल्ट और डायमंड सबसे हार्ड होता है। तो उसके पार्टिकल्स भी बहुत से डेंस है काफी, तो वैसे ही ज्यादा हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23rd क्वेश्चन क्या है? अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ फोकल लेंथ, नहीं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर in such a way that the end closer to the pole is 20 centimeter away from it. Find the length of image का लेंथ निकालना है। तो ये आपका मिरर है, कॉन्केव मिरर है, इसमें है कितना दूर है, लेंथ है पहले ए बी, रॉड का लेंथ है ए बी, ये ए बी लेंथ है, ठीक है, और इससे 20 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। 2f हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 2f 20 सेंटीमीटर है। इसे जब तुम सॉल्व करोगे, यू की वैल्यू ये लेना है, एफ की वैल्यू ये लेना है, वी की वैल्यू लेने से सॉल्व करने पर लेंथ ऑफ द इमेज बच जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, टू लेंस 1 and 2 आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट, दो लेंस को एक साथ जोड़ा गया। फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 इज 20 सेंटीमीटर एंड सेकंड इज -10 सेंटीमीटर। हमें क्या कह रहा है? पावर बताना है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। और उसने पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो देखो फोकल लेंथ ही है तो पावर निकालोगे तो 1/f हो जाए, 1/f करोगे तो पावर आ जाएगा, तो 1/20 इंटू में 100। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 5, ठीक है। और ऐसे 1/-10 इंटू में 100 करोगे तो इसको सॉल्व करके आएगा -10। अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन करोगे तो -5 आएगा। तो नेचर क्या होगा इसका? नेचर हो जाएगा तुम्हारा कॉन्केव लेंस, क्योंकि माइनस में आंसर आया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ए एंड लेंस गिव्स रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज formed at large distance. Lens A is placed by lens B and a real inverted image of the same size will form. तो नेचर क्या होगा? तो दोनों का नेचर कॉन्वेक्स होगा। क्यों? क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स ही देता है, ओके। और खासकर जब साइज सेम हो तो। उसके बाद क्या पूछा? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए एंड बी? दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ होगा 15 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि बी उसका आधा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिश अंडर वाटर इज डूइंग obliquely a fisherman standing on the bank of lake. Does the man look taller or shorter? कह रहे मछली एक देख रही है किसी फिशरमैन को बाहर, ठीक है, किनारे के पास, तो वो छोटा दिखेगा बड़ा दिखेगा। तो लाइट ट्रेवल करता है रेयर से डेंसर में, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट अपीयर्स टू कम टू ग्रेटर हाइट, सो फिश अंडर वाटर मैन लुक्स टॉलर, ओके, तो लंबा दिखेगा उससे। व्हाट टाइप ऑफ लेंस मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज आई शिफ्ट टू आई? तो देखो इसमें ये ऐसे होगा ये आंसर, ठीक है, इसका आंसर ये है, ओके। एक्स भी को कितना दूर से देखे तो ये बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस ऑफ मिरर XV वेयर 0 इज ऑब्जेक्ट एंड I इज इमेज, ओके। तो देखो XV नहीं XY होने चाहिए था, XY, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो कॉन्वेक्स मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? वर्चुअल इमेज देगा पहली बात, तो वर्चुअल, और इमेज हमेशा डिमिनिश होता है उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट टू यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के दो यूज है, रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है ऑटोमोबाइल के हेडलाइट्स में, और शेविंग मिरर में यूज होता है शेविंग के लिए। अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई प्रोड्यूस
1 सेंटीमीटर हाई है, प्रोड्यूस कर रहा है रियल इमेज, तो रियल इमेज है 1.5 सेंटीमीटर हाई। ऑब्जेक्ट की भी हाइट दे रखी है, इमेज की भी हाइट दे रखी है। व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी वी आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला, एम का फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन में एच ओ, और ये होता है माइनस का वी बाई यू। ठीक है, इनको दोनों को कर दिया हमने, रिलेट कर दिया, इसको सॉल्व कर गया, इसका आंसर आ जाएगा फिर बी, यहाँ से बी आ जाएगा, इसको जाकर मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा माइनस का 22.5, माइनस का 22.5। 32 क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ 2 मीटर है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया माइनस का आएगा क्योंकि कॉनकेव लेंस है। क्वेश्चन है विच फिनोमिनन occurs when light falls on highly polished surface or transparent medium। तो हाईली पॉलिश सरफेस पे आया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम पे आया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, क्योंकि आर पार हो जाता है उसमें, दूसरा मीडियम में चले जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सरफेस। तो कोई बेंडिंग ही नहीं होगा, नॉर्मली में कोई बेंड नहीं होता, 0 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है। तो जब व्हेन फर्स्ट मीडियम इज टेकन एज वैक्यूम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। एक को अगर तुम वैक्यूम मान रहे हो यानी 3 × 10⁸ मान रहे हो मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो दूसरा अपने आप ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में पता इतना होता है, कर दो सॉल्व, आ जाएगा आंसर। ठीक है, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। ओके, ये स्टार है, स्टार मीन्स मल्टीप्लाई है, 3 × 10⁸, आंसर आ जाएगा ये 1.8 × 10⁸। ये वाला फॉर्मूला लगा देना, n इक्वल्स टू सी बाई बी, आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ से हमें बी निकालना है और आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले सवाल का आखिरी क्वेश्चन क्या था, मैग्निफिकेशन ऑफ m फॉर अ मिरर इज +1, व्हाट डज इट सिग्निफाई। तो +1 यानी m की वैल्यू 1 है तो सेम साइज बनेगा ऑब्जेक्ट के, इमेज का साइज सेम रहेगा ऑब्जेक्ट की तरह, और वर्चुअल बनेगा क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव है। तो 2 मार्क्स के सारे सवालों का इंपॉर्टेंट वाले, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। चलो जी, अब हम आते हैं 3 मार्क्स वाले सवाल पे। तो 3 मार्क्स वाले सवाल पे ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर मिरर फॉर्मूला यूज़ होगा और लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, अब एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इस बात का याद रखना कि मिरर कौन सा है या लेंस कौन सा है। देखो कॉनकेव है तो इसमें हर चीज़ नेगेटिव लोगे आप, और इसमें बता रखा है इट्स फॉर्म्स अ रियल इमेज, जो 4 गुना ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से। तो कैलकुलेट करना है हमें इमेज डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी वी पूछा आपसे, वी। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर दूर है तो यू की वैल्यू -12 हो जाएगा क्योंकि कॉनकेव है। m -4 हो जाएगा क्योंकि 4 गुना बन रहा है, और नेगेटिव में से लिया क्योंकि रियल इन्वर्टेड बन रहा है। हमें v निकालना है, m की वैल्यू होती है, देखो m -v/u होता है, m होता है -v/u, सॉल्व किया, यहाँ से v आ गया 44। ठीक है, 44 आ गया, 44 आ गया। फोर्टी फोर आना चाहिए था, गलत लग रहा मुझे तो ये क्वेश्चन, 48 आना चाहिए था, 48 होगा इसका आंसर। ठीक है, 48, तो इसका आंसर होगा 48। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ a ray diagram to represent the nature, position and size of the image formed by convex lens for the object placed at infinity, b में पूछा है, between f1 and optical center। तो 6 केस होते हैं कॉन्वेक्स का, तो इसमें इन्फिनिटी वाला केस पूछा, तो ऐसा बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है, रे आ रहा है यहाँ इन्फिनिटी से, तो लेंस जाके लेंस से गुजर के चले जाएगा फोकस पे। ठीक है, उसके बाद पूछा बिटवीन f1 एंड o, f1 और o के बीच में होगा, तो पहले इसका पढ़ लेते हैं। a में क्या होगा, नेचर, साइज होगा पॉइंट साइज, पोजीशन होगा फोकस पे, नेचर होगा रियल इन्वर्टेड। ठीक है, बी में साइज होगा हाईली मैग्नीफाइड, सेम साइड बनेगा इमेज का, और वर्चुअल डायरेक्ट बनेगा, ये रहा ऐसे बनेगा कुछ। ओके, ये वाला क्वेश्चन बी पार्ट का आंसर है, रे डायग्राम ऐसा बनेगा इसका, और इसका रे डायग्राम ऐसा बनेगा ए पार्ट का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a convex mirror used on a bus has a focal length of 200 centimeter. If a scooter is located at 100 centimeter फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। तीनों ही पूछ लिया इस बार, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, करते हैं इसे। तो फोकल लेंथ इसमें कितना है, 200, प्लस का ले लिया, यू हो जाएगा माइनस का 100, मिरर फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका वी इतना। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, इजी है, सॉल्व हो जाएगा। जब वी आ जाएगा तो मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हो इससे, -v/u वाले फॉर्मूले से, और आंसर देखो m की वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज वर्चुअल है, तो नेचर भी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन है अ कॉनकेव लेंस, तो इस बार लेंस पूछा। अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, देखो टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी उसने, जो इमेज फॉर्म करेगा 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी वी भी दे दिया आपसे। तो आपसे पूछा गया कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, यानी एच आई पूछा। एच आई एम का फॉर्मूला होता है ना, एच आई अपॉन में एच ओ, एम का फॉर्मूला है तो एच आई अपॉन में एच ओ। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके बराबर होता है माइनस का वी बाई यू के बराबर होता है। ठीक है, ये मिरर के केस में होता है वी बाई यू के बराबर। ओके, तो ये हमारा लेंस है तो वी बाई यू होगा ओनली, माइनस का वी बाई यू नहीं होगा। यहाँ से हमने यू की वैल्यू पुट किया, देखो पहले ये सब जो गिवन होता है उसे लिख लिया करो न्यूमेरिकल जब भी करते हो। ये सब आपको गिवन था, एच एच डैश पे यानी अच्छा ही है वो यहाँ पे। ठीक है, यू निकालना पड़ेगा पहले सॉल्व करने के लिए, यू निकाल लिया हमने इससे। ठीक है, जब यू निकल गया तो इस इक्वेशन में पुट किया, आंसर आ गया आपका एच है। आंसर आएगा यहाँ पे, क्या आंसर 1.25 सेंटीमीटर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड प्लेन मिरर। उसके बाद क्या कह रहा था, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड द कॉनकेव लेंस आर 10 सेंटीमीटर ईच, दोनों का 10-10 सेंटीमीटर है। हमें डायग्राम भी बनाना है और शो करना है फॉर्मेशन ऑफ वेज इन ईच 3 केसेस, तीनों केसेस में। तो ये सब दे रखा है आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, ये सब यू और एफ दे रखा है यहाँ पे। ठीक, तो ए वाले पार्ट में करें तो बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, ये आया इसका आंसर। ठीक है, और बी पार्ट में ये हो जाएगा आपका बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बनेगा, डिमिनिश बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। ओके, और सी केस में ये बनेगा, प्लेन है ना, प्लेन मिरर में तो ऐसे ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सी पार्ट क्या पूछ लिया था, प्लेन मिरर का पूछा ना। ओके ठीक है, 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन है, state the mirror formula for determining the focal length of spherical mirror, write the meaning of the symbol used, an object is placed at 25 cm from concave mirror, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर देखा है, तो डिस्टेंस बोला इमेज का क्या होगा, यानी वी पूछा आपसे भी। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसे। लगा दिया मिरर फॉर्मूला, आ गया आंसर आपका। देखो मिरर फॉर्मूला लगाओगे, जैसे मिरर फॉर्मूला लगाओगे, साइन कन्वेंशन का ध्यान देना। साइन कन्वेंशन में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लोगों से। साइन कन्वेंशन में बार बार कह रहा हूँ, कॉनकेव के केस में हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे यू हो या वी हो या एफ हो। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में सिर्फ यू को नेगेटिव लोगे, बाकी सबको पॉजिटिव लोगे, इस बात का ध्यान रखना। इससे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो 1% जो बची है वो आएगा भी नहीं आपके एग्जाम में। तो आते हैं अगले टॉपिक पे। देखो इसका आंसर बी करके आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। देखो बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार कॉन्वेक्स लेंस का पूछा है, इसमें फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, और प्लेस रखा है उसका 20 सेंटीमीटर दूर। तो निकाल लो सॉल्व करके। देखो ये सब गिवन था, ये सब लिख दिया हमने, लगाया यहाँ पे लेंस फॉर्मूला, सॉल्व किया और आंसर आ गया। v की वैल्यू 30 आ रहा है, फिर मैनिपुलेशन लगाया तो m की वैल्यू ये आएगा 1.5। इसको हमने इक्वेट कर दिया, इससे इक्वेट कर दिया, इससे इक्वेट कर दिया, सॉल्व हो गया, एच आई आ गया ये। ठीक है, आंसर ऐसा होगा, इमेज का हाइट आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस, ए पार्ट है a/2, बी पार्ट है 3/2 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड, ए में दे रखा ड्रॉ, क्या करना है, डायग्राम भी बनाना है इसमें। ठीक है, दोनों केस के लिए, दोनों केस का बोल रहे हैं, दोनों केस के लिए डायग्राम बनाना है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। यू है a/2 और एफ है a, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें। ठीक है, जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आंसर ये हो जाएगा। और बी का, ये बी, ये ए का था, ए का हमने कर लिया, ये ए हो गया आपका। ठीक है, बी पे आते हैं, बी में हमने सॉल्व कर दिया, तो यू की वैल्यू 3/2 है, फोकल लेंथ ए, तो इसे सॉल्व करने का ऐसा कोई रे डायग्राम बनेगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ड्रॉ अ कॉरस्पॉन्डिंग रे। तो इसका आंसर है ये आपका इमेज ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, लार्ज के लिए ये सब केस करवाते हैं ना, क्लास में करवाए होगे आपके स्कूल या ट्यूशन के अंदर, उसमें देख लेना, ये रे डायग्राम सीखोगे तो आ जाएगा समझ में आपको। तो इमेज का बन रहा था उसमें बिहाइंड द मिरर और हाईली मैग्नीफाइड है, देखो साइज भी बड़ा दिख रहा है इसमें इमेज का, देखो साइज कितना बड़ा, साइज छोटा ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा बन गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है, हाउ कैन यू शो दैट इफ अ रे एंटर्स अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑब्लिकली
and emerges from the opposite faces. The emergent ray is parallel to the incident ray. ठीक है, तो ये आ गया ऐसे, ये डायग्राम ग्लास स्लैब का है, ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा। तो इन्होंने यहाँ पे लगा दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ वाला, सॉल्व किया तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया I इक्वल्स टू E। अगला क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, सॉल्व कर देंगे सी बाई वी वाले फॉर्मूले से, सी बाई वी है, सॉल्व किया आंसर आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज of an object using a concave mirror of focal length 15 cm. What should be the range of the distance from the mirror? What is the needed? तो क्वेश्चन सिंपल पूछा, लेकिन इन्होंने थ्योरी इतना ज़्यादा लिख दिया क्वेश्चन के अंदर कि पढ़ने वाले को बोर सा लगेगा, लेकिन पूछा नॉर्मल से सवाल है, वही वी यू ही पूछ रहे हैं बार बार इसके अंदर भी, ठीक है। तो क्वेश्चन को कर लोगे आप, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। थ्योरी में दे दिया आंसर, पर आ जाएगा आपका। क्या कह रहा है 13 क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला, हेड ऑफ अ कार, हेडलाइट ऑफ अ कार, कार के हेडलाइट में कौन सा यूज होता है? ये वाला यूज होता है, ठीक है, कॉनकेव। साइड रियर व्यू में कॉन्वेक्स का यूज होता है, ठीक है, आगे पीछे देखने के लिए। और सोलर फर्नेस में यूज होता है हमारा कॉनकेव का, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, देखो वही इसे बेटे सवाल फिर से पूछा, ठीक है, सब कुछ दे रखा है आपको, देखो वैल्यू सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ओके। अगला क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन दे रखा है +1, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि सेम साइज होगा इमेज का, ठीक है, यानी इक्वल साइज होगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है, +1 का मतलब यही होता है। फिर क्वेश्चन देखो, फिर से वही सवाल पूछा पोजीशन नेचर वाला, ठीक है, इसको सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर इसका। बस इस बात का ध्यान रखना कि मिरर है कि लेंस है, और अपना साइन कन्वेंशन का भी ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर बहुत गलती होती है, ठीक है। क्वेश्चन देखो ऐसे सॉल्व होगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी तुम्हें, ये सब प्लेस रखा है, यूज सब दे रखा है, कॉनकेव मिरर का केस है, तो इसमें साइज और नेचर दोनों पूछ लिया आपसे इमेज का, इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर ये HI ये आ गया, और V ये आ रहा है यहाँ पे, ये V है और ये HI आ जाएगा यहाँ पे HI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पावर, फोकल लेंथ निकालना है, पावर का फॉर्मूला लगा के आ गया आंसर ये, ठीक है। पावर 2.0 डायप्टर है, सॉल्व किया आंसर ये आया। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायप्टर, तो फोकल लेंथ पूछा क्या होगा और डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग होगा, तो देखो वही पावर का फॉर्मूला लगाया, फोकल लेंथ आ गया आपका 0.67 मीटर, पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस है। अगला क्वेश्चन, यू आर गिवन 3 लेंस, 3 लेंस दिया, एक लेंस है 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, एक है 1/4 मीटर और तीसरा है 100 सेंटीमीटर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 लेंस विल फॉर्म लेंस 0 पावर, इनका किसका कॉम्बिनेशन 0 पावर का आएगा? तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव लेंस 25 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 1/4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1/4 क्या होता है? 25 ही तो होता है, 25 ही तो होता है 1/4, समझ में? इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देखो 25 भी आएगा, 1/4 का 25 ही होता है, ठीक है। तो दोनों के केस में सेम है, अब ये 25 है, ये भी 25 है, लेकिन एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, एक नेगेटिव में होगा एक पॉजिटिव में आएगा, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा इसका, ठीक है, तो पावर 0 हो जाएगा इसका। आई होप समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन को, ठीक है। कॉम्बिनेशन में इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 मीटर यानी कितना हो जाएगा? 1/4 मीटर 25 सेंटीमीटर के बराबर तो होगा, ये मीटर में सेंटीमीटर में, तो जैसे 1/4 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 सेंटीमीटर तो आएगा, तो ये भी 25 सेंटीमीटर है, तो आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ये नेगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव में होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये बता रखा है, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, रॉड वाला क्वेश्चन फिर से आया, इसको वैसे करना है, इससे पहले हमने किया था, ठीक है, क्लोजर है, कर लेना इस क्वेश्चन को। अब चलो 5 मार्क्स वाले सवाल पे आते हैं। 5 मार्क्स वाले सवाल मैंने ज़्यादा रखे नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर 5-6 क्वेश्चन होंगे, फिर ये ओवर हो जाएगा आपका वीडियो। पहला सवाल फिर से वही चीज़ पूछ लिया इसके अंदर भी, बस मैं रे डायग्राम के लिए दे दिया, ठीक है। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इन सबको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज पूछ लिया है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ये है तो रे डायग्राम से बताना है, रे डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है, आंसर ये आ जाएगा। देखो रे डायग्राम भी है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, फिर से रे डायग्राम बोला है, 5 मार्क्स के सवाल में रे डायग्राम ही पूछेंगे आपसे, इस चैप्टर में रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम की प्रैक्टिस करना अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन में भी रे डायग्राम पूछा है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट, तो ये तो वर्चुअल इरेक्ट ऐसे बनता है, ठीक है,
ये देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अगला क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस forms a real and inverted image of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in the front of convex lens so equal size मिल जाए, और पावर ऑफ लेंस भी पूछा है इसके अंदर। ठीक है, तो इक्वल साइज के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, एच आई अपॉन में एच ओ करके ये सॉल्व किया, आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यू भी आ गया, यहाँ से एफ निकल गया, पावर एफ निकलने के बाद यहाँ से पावर निकल आएगा, 1/f लगा के 4d पावर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, will this lens produce complete image of the mirror? Verify your answer experimentally, explain your observation. So when one half of a convex lens is covered with a black paper, this lens produce complete image of image to prove its experiment. हम इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते हैं। तो ये थ्योरी पढ़ना, आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी क्या बोल रहा है थ्योरी के अंदर। ठीक है, क्या बोल रहा है थ्योरी के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर से वही, फिर से घिसा पिटा सवाल आ गया। घिसा पिटा सवाल आ गया, फिर से कर लेना इसको भी, वही पूछा बार बार। 6th क्वेश्चन है, फिर से वही पूछा, इस पर हाउ फार पूछा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा, यू निकालना है, निकल जाएगा। ठीक है, यहीं पे होता है चैप्टर खत्म, कंप्लीट।